हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेश कुमार शर्मा। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। पूरे देश के अंदर अभी जिस रुपए की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है डिजिटल रुपया, जिसे ई रुपीस भी कहा जाता है। डिजिटल रुपए को लेकर बहुत सारी जानकारियां लोगों तक पहुंच चुकी हैं, फिर भी अभी बहुत सारी जानकारियां डिजिटल रुपए को लेकर ऐसी हैं जो लोगों तक नहीं पहुंची हैं। आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये डिजिटल रुपया क्या है, डिजिटल रुपये के क्या फायदे हैं, डिजिटल रुपया आपको कहाँ मिलेगा और आखिर ये डिजिटल रुपया कैसे काम करता है। सबसे पहले तो आप इसके बारे में ये समझ लीजिए कि इसे 3 नामों से पुकारा जा रहा है: डिजिटल रुपीस, डिजिटल करेंसी या फिर ई रुपीस। और यदि बात करें आरबीआई की यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस डिजिटल करेंसी को नाम दिया है सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। और इस करेंसी को डिजिटल बनाने और कैशलेस पेमेंट को गति देने के लिए केंद्रीय बैंक ने ये तरीका अपनाया है। आइए सबसे पहले तो जान लेते हैं कि आखिर ये डिजिटल रुपया यानी कि ई रुपीस क्या है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि डिजिटल रुपया यानी कि ई रुपीस बिल्कुल आपके पास रखे हुए नोट और सिक्कों की तरह होगा, परंतु इसमें फर्क केवल इतना होगा कि आपके पास जो नोट और सिक्के होते हैं वो फिजिकल रूप में होते हैं, और ये जो डिजिटल रुपया होगा यानी कि ई रुपीस होगा, ये आपके पास रखे हुए नोट और सिक्कों का डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप होगा। अब इसका सीधा सा अर्थ यह हुआ कि अब आपको ई रुपया आने के बाद अपने पास नोट या फिर सिक्के जेब में रखकर चलने की जरूरत नहीं होगी। आइए अब जानते हैं कि डिजिटल रुपए को क्यों लाया जा रहा है, इसकी क्या जरूरत है और देश के अंदर डिजिटल रुपया कब से शुरू होगा। तो देश में डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अभी डिजिटल रुपए की शुरुआत की है। और यदि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाए गए डिजिटल रुपए के अंदर कोई भी परेशानी नहीं आती है, सब कुछ ठीक ठाक चलता है, तो कुछ समय के बाद इसे पूरी तरह से पूरे देश के अंदर लागू भी कर दिया जाएगा। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर सरकार को ई रुपीस लाने की जरूरत क्या है, इसके पीछे सरकार का क्या मकसद है। तो आपको बता दें कि सरकार का ई रुपीस आने के बाद ऐसा मानना है कि ई रुपीस आने से नकली करेंसी पर लगाम लगाई जा सकती है। और ई रुपीस लाने के पीछे सरकार का ऐसा मानना भी है कि ई रुपीस आने के बाद सरकार जो नोट छापने में खर्च करती है और सिक्के बनाने में खर्च करती है, वो खर्च भी काफी हद तक घट जाएगा। एक जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि सरकार को रुपए छापने और उसके रखरखाव के लिए हर साल लगभग 6,000 करोड़ रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं। डिजिटल रुपया लागू होने पर सरकार के इस खर्च में काफी हद तक कमी आ जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आप इस ई रुपीस के द्वारा खरीदारी या फिर अन्य लेन देन कर सकेंगे या नहीं। तो आपको बता दें कि बिल्कुल आप उसी तरह से जिस तरह से अपने पास रखे हुए नोट और सिक्कों से खरीदारी या फिर लेन देन करते हैं, उसी तरीके से आप इसका इस्तेमाल भी कर सकेंगे। इसमें केवल फर्क ये होगा कि आपको इसका इस्तेमाल ऑनलाइन यानी कि डिजिटल तौर पर करना होगा। आइए अब जान लेते हैं कि आखिर ये डिजिटल रुपया आपको कहाँ मिलेगा। तो आपको बता दें कि अभी फिलहाल आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 8 बैंकों के जरिए डिजिटल रुपया उपलब्ध कराने को कहा है। पहले चरण में मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में ये सुविधा शुरू होगी, यानी कि 1 दिसंबर 2022 से इन 4 जगहों पर यह सेवा शुरू की जा चुकी है। आइए अब जान लेते हैं कि किन किन बैंकों के द्वारा आपको ये डिजिटल रुपया अभी मिल रहा है। तो आपको बता दें कि अभी पहले चरण में 4 बैंक ही डिजिटल रुपए को उपलब्ध करा रहे हैं, और इन 4 बैंकों के नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आपको बता दें कि आपको इन बैंकों के द्वारा एक एप्लीकेशन उपलब्ध कराई जा रही है। उस एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर वैलेट में ई रुपीस को रख सकेंगे। यानी कि मान लीजिए कि अभी आप दिल्ली के अंदर रहते हैं और आपका खाता आईसीआईसीआई बैंक के अंदर है, तो आप आईसीआईसीआई बैंक की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर आपको ई रुपीस की ऐप मिल जाएगी। उस ऐप को आप अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर ई रुपीस को अपने वैलेट के अंदर रख सकते हैं। और यदि बात करें डिजिटल रुपए के दूसरे चरण की, तो दूसरे चरण के अंदर आपको 4 बैंकों के अंदर ये सुविधा और मिलेगी, और वो 4 बैंक होंगे बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। तो ये अब आपको बताते हैं कि आप डिजिटल रुपया या फिर ई रुपीस से पेमेंट कैसे कर सकेंगे। तो आप यूँ समझ लीजिए कि जब भी आप किसी दुकान पर कोई सामान खरीदने के लिए जाएंगे, तो आपको दुकानदार या मर्चेंट की ओर से क्यूआर कोड दिया जाएगा, जिसे स्कैन कर आप अपने डिजिटल वॉलेट में जमा किए हुए ई रुपीस से पेमेंट कर सकेंगे। अब जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल जरूर आ रहा होगा कि डिजिटल रुपए को हम यदि वॉलेट में रखेंगे तो क्या हमें इसके ऊपर ब्याज भी मिलेगा। क्योंकि लोग ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि यदि वो अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में बैंक में रखते हैं तो बैंक की तरफ से उनके खाते के द्वारा उन्हें सेविंग अकाउंट में रखे गए पैसे पर ब्याज मिलता है। परंतु ऐसा ई रुपीस के केस में नहीं होगा, यानी कि वॉलेट में जो आपका ई रुपीस रखा होगा
उसे रखने पर आपको किसी भी तरीके का कोई भी ब्याज फिलहाल नहीं मिलेगा। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या डिजिटल रुपया सभी जगहों पर मान्य होगा या नहीं। जिस तरह आरबीआई की ओर से जारी किया गया आपको नोट और सिक्के देश के अंदर सभी जगहों पर मान्य होते हैं, उसी तरह से ई रुपया लीगल टेंडर होगा। ई रुपया पूरी तरह से भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के नियंत्रण में होगा। आइए अब जान लेते हैं कि डिजिटल रुपया आम लोगों तक कैसे पहुंचेगा। तो आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक ई रुपया का डिस्ट्रीब्यूशन बैंकों के जरिए होगा। बैंकों के डिजिटल वॉलेट के जरिए व्यक्ति से व्यक्ति तक या फिर व्यक्ति से मर्चेंट के बीच लेन देन इस रुपए के द्वारा किया जा सकेगा। अब बहुत सारे ऐसे लोग जो अपने मोबाइल फोन के अंदर यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों के मन में इस तरह के सवाल भी जरूर होंगे कि यूपीआई में और ई रुपीस में क्या फर्क है, क्योंकि यूपीआई का ट्रांजैक्शन भी डिजिटल तौर पर ही किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि भले ही आप यूपीआई के जरिए डिजिटल तौर पर किसी को पेमेंट करते हैं, परंतु जो भी आप डिजिटल तौर पर यूपीआई के द्वारा पेमेंट करते हैं, ये पेमेंट बैंक टू बैंक ट्रांसफर होती है। यानी कि आपने जब अपने यूपीआई ऐप के द्वारा किसी को पैसा भेजा तो आपका बैंक जिस बैंक के यूपीआई को आपने पैसा भेजा है उस बैंक को पैसा भेजता है। परंतु यहाँ पर ई रुपीस के केस में ऐसा नहीं होगा। आप जिस भी पर्सन को यानी कि पर्सन टू पर्सन आप या फिर पर्सन टू मर्चेंट आप ई रुपीस के द्वारा किसी को पैसा भेजेंगे तो बिल्कुल उसी तरह से जाएगा जिस तरह से आपने अपने हाथ से किसी के हाथ में पैसा दिया हो सकता है कि कुछ लोगों को लग रहा हो कि क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल रुपया बिल्कुल एक ही जैसे हैं, तो आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिजिटल रुपया और क्रिप्टो करेंसी दोनों अलग अलग हैं और इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर तो यह है कि क्रिप्टो करेंसी को कोई भी रेगुलेट नहीं करता है और वहीं ई रुपीस यानी कि डिजिटल रुपये को पूरी तरह से आरबीआई के नियंत्रण में रखा गया है। और इन दोनों में सबसे बड़ा दूसरा अंतर यह है कि क्रिप्टो करेंसी की कीमत कभी भी ऊपर या फिर नीचे यानी कि कम या फिर ज्यादा होती रहती है, परंतु डिजिटल रुपया यानी कि ई रुपीस की कीमत कभी भी कम या फिर ज्यादा नहीं होगी। आइए अब जान लेते हैं कि ई रुपीस का संचालन कौन कर रहा है और इसके लिए क्यूआर कोड कौन दे रहा है। तो आपको बता दें कि फिलहाल ई रुपीस की सुविधा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई की ओर से दी जा रही है। एनपीसीआई ही ई रुपीस के पेमेंट के लिए क्यूआर कोड भी जारी कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल दुकानदारों के मन में आ रहा होगा ई रुपीस को लेकर कि क्या दुकानदारों को भी इससे किसी तरीके का कोई फायदा होगा। तो आपको बता दें कि केवल दुकानदारों को इतना ही फायदा होगा कि दुकानदारों को इस सुविधा से तुरंत पैसा मिल जाएगा और ये पूरी तरह से सुरक्षित पेमेंट का माध्यम माना जा रहा है। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको डिजिटल रुपए के बारे में काफी कुछ जानकारी मिल चुकी होगी। फिर भी आपके मन में डिजिटल रुपया यानी कि ई रुपीस को लेकर किसी भी तरीके का कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट कर पूछ सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो नीचे के बटन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बराबर में बेल का आइकॉन है उसे भी जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हम इस चैनल पर अपना कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। यदि चैनल सब्सक्राइब किया हुआ तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी बेहतरीन जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।